धन दौलत की कमी नहीं है, परेशान नहीं है धन को लेकर, पैसे को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है, लेकिन कुछ काम अटक गए हैं, काम हो नहीं रहे। तब किसी ने सलाह दी कि चल उस जगह पर जाते हैं, वहां से हर तरह की मुरादें पूरी हो जाती हैं। जब वहां जाते हैं तो जो व्यक्ति किसी काम की कोशिश कर रहा है वो काम हो जाता है, तब उसकी श्रद्धा उसी जगह पर हो जाती है। और यही श्रद्धा गरीबी का कारण बन जाएगी जो पहले गरीबी नहीं थी। तो आज का विषय यही है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं। गुरु धारण कर लेना, देखिए आज का जमाना जो है वो लालच का है। जहां पर आपकी कोई चीज, कोई बात आपकी प्राप्त हो जाती है ना, आपको या किसी चीज को आप कमी समझ रहे हैं, देखिए आपके पास धन दौलत पूरा है, कमी नहीं, लेकिन शादी नहीं हो रही। किसी ने राय दी चला वहां चलते हैं। आप अपने धर्म को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर किसी के कहने पर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए बहुत सारे डेरे हैं, पंजाब में डेरा प्रथा है, बहुत डेरे हैं। ऐसे ही आप जिस जगह भी रहते हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो आपको कुछ अपने से अलग धर्म या गुरु मिलेंगे। किसी ने सलाह दी, आप वहां चले गए। वहां का जो गुरु है, वहां पर गद्दी पर कोई बैठा हुआ है, आसन पर कोई बैठा हुआ है, आपने जाके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद ले लिया, शादी हो गई। तब आपकी श्रद्धा उसी गुरु के साथ हो गई, उसी जगह पर हो गई। लेकिन वो जगह, वो गुरु वो नहीं है जहां पर आपके बाप दादा जाते रहे हैं। गुरु आपने उन्हें मान लिया, आप फॉलोअर हो गए। और यही गुरु बदलना कहलाता है, यही धर्म बदलना कहलाता है। तो ये सब मलिया मेट, आप सब मिट्टी में मिल जाएंगे अगर आपने, देखिए आपकी अगर जन्म कुंडली का ग्रह इस पोजीशन में हुआ ना, जहां पर आपको ये परमिशन नहीं है कि आप गुरु बदल लें या गुरु धारण कर लें, तब गरीबी ऐसा डेरा जमाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जो आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले धन दौलत में खेला करता था। क्या हो गया? क्योंकि आपने अब तक दूसरा पीछा नहीं छोड़ा गुरु का, क्योंकि वहां जाकर आपकी एक मुराद पूरी हो गई थी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेना चाहता है तो वो गाड़ी के लिए 10 ज्योतिषियों के पास जाता है। मेहनत आप कर रहे हैं, जिस ज्योतिषी के पास आप जा रहे हैं आपका यकीन वहां से हिल गया, क्योंकि उसने कहा 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी। 6 महीने में आप गाड़ी नहीं ले पाए, या आप मकान लेना चाहते हैं, आप मकान नहीं ले पाए, आपने किसी दूसरे ज्योतिषी को ले लिया, वहां भी आपको 2 महीने का समय मिल गया, वहां भी नहीं हुआ। अब तीसरे के पास गए, वहां जाकर आपने गाड़ी ले ली या मकान ले लिया जो आप चाह रहे थे, आपका यकीन उसी ज्योतिषी पर हो जाएगा। लेकिन जो पहले आपको मिलते रहे वो भी झूठे नहीं थे। शायद आपके पास उतना पैसा नहीं था या आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन ये 6 महीने 8 महीने जो आपने मेहनत की, आखिर में आपको गाड़ी या मकान मिल गया। तो ऐसे ही जब शादी की उम्र हो गई, आपका काम नहीं चल रहा, आप मेहनत कर रहे हैं, ये भी कुछ समय हो गया आपको करते हुए, तो आप परेशान हो गए। पैसा वजह नहीं है, फिर से मैं कहता हूं, गुरु धारण करने की वजह पैसा नहीं है, गरीबी वजह नहीं है। गरीबी की वजह से बहुत जगह जाते हैं कि मेरी शायद मुरादें पूरी हो जाए, लेकिन यहाँ आपकी कोई मुराद जो पैसे से ताल्लुक नहीं रखती वो पूरी होगी। आपने उसको फॉलो कर लिया, आपने उसे ही गुरु मान लिया, अपने गुरुओं को भूल गए, नए गुरु आपने अपना लिए
पुश्तैनी जहाँ पर बाप दादा जाते थे, उस धर्म स्थान को, उस कुल गुरु को, उस कुल देवी को आप भूल गए, आपने एक नया गुरु धारण कर लिया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, खाना नंबर 9, 9th हाउस, नवम भाव का बृहस्पति हो, ऐसा व्यक्ति अगर गुरु धारण कर लेगा, धर्म बदल लेगा, तब गरीबी और बर्बादी को उसने इनवाइट किया है, निमंत्रण दे दिया है। ये इस तरह की गरीबी लाएगा कि आपकी आहें तक कोई नहीं सुन पाएगा। ये गरीबी निकलनी नहीं है। आप जितना मर्जी उस गुरु को फॉलो करते रहें जो आपने बना लिया है, उस धर्म को जितना मर्जी मानते रहें जो आपने अपना लिया है, इस तरह की गरीबी आपके पास आ जाएगी जिसका निकलना दुश्वार हो जाएगा। तो गुरु बदलना, गुरु धारण करना, आपने अपने सोने को मिट्टी बना लिया है। हाँ, कुछ व्यक्तियों के लिए ये स्थिति लाभदायक हो सकती है। वो अलग जन्म कुंडली होगी, अलग तरह के ग्रह होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह को लेकर आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपने ही धर्म के, अपने ही गुरु के पाबंद रहें। जैसे ही आपने गुरु या धर्म बदल दिया तो टोटली बर्बादी का रास्ता खोल लिया आपने। देखिए, सिख इतिहास में अगर आप जाएंगे ना, तो आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 पुत्र साहबजादे कहा जाता है। उन्होंने धर्म नहीं बदला, सर कटवा दिया था। छोटे बच्चे थे, देखिए कितने मासूम। और आप सिर्फ छोटी सी बात के लिए, जो आपकी मंशा थी, जो आपकी इच्छा थी, अगर पूरी नहीं हुई समय पर, तो आपने कहीं जाकर उस इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कह दिया और वो पूरी होगी, तो आप अपने गुरुओं को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। ये नालायकी है, ये नालायकी है। तो कभी भी भूल कर भी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में मैंने बताया है, गुरु धारण ना करें, गुरु बदले ना। धारण करना मतलब आपने नाम दाम लेना। अगर आपके कोई पुश्तैनी चलते आ रहे हैं, बाप दादा जहाँ जा रहे हैं, परिवार का अगर कोई गुरु है, तो उसको मानना, उसके दर पर जाना आपको शोभा देता है। कोई नया धारण कर लेना और धर्म बदल लेना बर्बादी के रास्ते खोलने जैसा होगा। तो अब आपके लिए सिर्फ एक ही हिदायत, जिन व्यक्तियों को ज्योतिष आता है, अगर उनके किसी जानकार का भी बृहस्पति इसी पोजीशन में हो, जो ज्योतिष जानते हैं, उनके पास जो व्यक्ति आते हैं, अगर उनका भी बृहस्पति इसी पोजीशन में हो, तो एक ही हिदायत दें, कुछ भी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाएं, गुरु धारण नहीं करना। अपने कुल गुरु, कुल देवता, कुल देवी को कभी भी ना त्यागें, बल्कि उसी जगह पर जाएं, उसी जगह पर माथा टेकें जिस जगह पर उनके पुरखे पूर्वज जाते हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती होगी। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं किसी गुरु के पास, नए गुरु के पास, वो काम आपका हो ही जाएगा अगर आपने किसी अच्छे ज्योतिषी का चुनाव कर लिया, अगर आपने सच्चे मन से उस काम के लिए कामना कर ली। मान लीजिए आपको गाड़ी नहीं मिल रही, तो गाड़ी के लिए गुरु बदल रहे हैं आप,
शादी नहीं हो रही आपकी तो शादी के लिए गुरु बदल रहे हैं, बेटा समय पर नहीं हो रहा तो बेटे के लिए गुरु बदल रहे हैं। आप बदल रहे हैं, बदल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति वाला, जिस तरह का बृहस्पति बोला है, अगर गुरु बदलेगा तो उसकी वजह गरीबी नहीं होगी, गरीबी वजह नहीं होगी, लेकिन गरीबी आ जाएगी। तो एक ही राय, कभी भी गुरु ना बदले, नए गुरु को धारण ना करें। जिस धर्म में, जिस संस्कारों में आप पैदा हुए हैं उन्हीं को फॉलो करें। तो अब जगमोहन महाजन को इजाजत दीजिए, कल कोई नए विषय, कोई नई बात आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।